हेलो एवरीवन, आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं सीए फाइनल एफएम में। सिक्योरिटी वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस में। सिक्योरिटी वैल्यूएशन के अपन सारे क्वेश्चन करेंगे। अब तो अपन स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सिक्योरिटी वैल्यूएशन। देखो, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपनी के पास बुक वैल्यू दे रखी है शेयर की। एक शेयर है, उसकी बुक वैल्यू आपको दे रखी है 137.80। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इक्विटी पर रिटर्न दे रखा है वो दे रखा है आपको 15%। और जो रिटेंशन अर्निंग रखती है कंपनी, रिटेंशन अर्निंग 60% अर्निंग का वो अपने पास रिटेंशन अर्निंग रखती है। इज दैट क्लियर गाइज? और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो दे रखी है 18%। और आपको पूछा है प्राइस ऑफ शेयर टुडे यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और वोल्टर मॉडल। आपको पूछा है गाइज प्राइस ऑफ शेयर, एक तो है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, एक तो आपसे ये पूछा है, और एक आपसे पूछा है वोल्टर मॉडल। वोल्टर मॉडल, इन दो मेथड से आपको शेयर की प्राइस निकालनी। दो मेथड से जब आप शेयर की प्राइस निकालोगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है डिविडेंड, डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। जी का मतलब होता है ग्रोथ। डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस करना है आपको ग्रोथ। तो डिविडेंड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ग्रोथ, ये तीनों फैक्टर अपने को निकालने पड़ेंगे। देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आपको दे रखा है, डिविडेंड कितना है, तो डिविडेंड देखो गाइस, मेरे पास बुक वैल्यू दे रखी है और रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखा है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। अगर मैं 13780 को 15% से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो मेरा अर्निंग पर शेयर आता है 20.67 मेरा अर्निंग पर शेयर आ गया। अब मैं इस अर्निंग में से 60% अर्निंग तो अपने पास रखता हूँ, 60% अर्निंग अपने पास रखता हूँ, और 40% है इसका, अगर मैं 40% निकाल लूं तो मेरे पास डिविडेंड आ जाएगा। तो मेरा डिविडेंड कितना होगा गाइज? 8.27 रुपीज, 8.27 है वो मेरा डिविडेंड आ जाएगा। अब अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और अपने को ग्रोथ निकालनी पड़ेगी। ग्रोथ निकालने के लिए देखो गाइज आपको क्या करना है, ग्रोथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि आपके पास रिटेंशन अर्निंग कितनी है और आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं सॉरी, आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कितना है। तो आप रिटेंशन अर्निंग करते हो 60%, तो 0.60, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कितना है, 15% है, तो 0.15। तो ये जो रेट है वो आपकी आ जाएगी 0.09, मतलब 9% है वो आपकी ग्रोथ रेट आ जाएगी। अब डिविडेंड देख लो गाइज आपके पास कितना है, 8.27। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितनी है, 18%, तो 0.18। ग्रोथ रेट आपके पास कितनी है, 0.09। ये डाटा आपको लिखना था यहाँ पर। और आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 91.89। ये प्राइस ऑफ शेयर मैंने निकाली है, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्राइस ऑफ शेयर। और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का मैंने फॉर्मूला लगाया। वोल्टर मॉडल का फॉर्मूला आपको जब यूज करना है तो वोल्टर मॉडल में आपको फॉर्मूला यूज करना है डी प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और आपको ई माइनस डी करना है और भाग देना आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डी का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर, ई का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, आर ई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, और ये होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो देखो गाइज अपने पास डिविडेंड पर शेयर कितना है, 8.27। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है अपने पास, रिटर्न ऑन इक्विटी है 0.15, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपनी कितनी है, 0.18। अर्निंग पर शेयर मेरे पास कितना है, अर्निंग पर शेयर मेरे पास निकला है 20.67, और डिविडेंड पर शेयर मेरे पास कितना है, देखो गाइस डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड ये रहा अपने पास 8.27, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे पास कितनी है, 0.18। इज दैट क्लियर गाइस? ये फॉर्मूला आपको पुट आउट करना है। सारी चीजें अपन ने लिख दी, तो अपना आंसर आएगा 103.3
35। ये कैलकुलेटर से आप नॉर्मल कैलकुलेट कर लेना। तो अपने को शेयर की प्राइस पूछी थी, एक शेयर की प्राइस इस मॉडल से ये रही, इस मॉडल से आपका आंसर ये रहा। इज दैट क्लियर गाइस? अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। तो बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आपको क्या दिया हुआ है गाइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एबीसी लिमिटेड इसकी करेंटली सेलिंग प्राइस। करेंटली सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि मार्केट में उसकी एक शेयर की प्राइस चल रही है 13 पर शेयर, और उसके बाद में आपको दे रखा है जो नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, जो नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 10 लाख, और फर्म इज प्लानिंग टू राइज 20 लाख टू फाइनेंस है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को कितना पैसा चाहिए? न्यू प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को रुपए चाहिए 20 लाख। और आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट आर द एक्स राइट प्राइस ऑफ शेयर्स एंड वैल्यू ऑफ राइट। फर्म ऑफर 1 राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। फर्म ऑफर 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4 शेयर होल्ड, और एक शेयर होल्डर जो 100 शेयर है जिसके पास, और सिचुएशन 1 से 2 में कितना चेंजेस आएगा। ये क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लेना गाइज। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपसे एक्स राइट प्राइस पूछी है और सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो नॉर्मल पूछी है। तो देखो गाइस सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको नए प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए चाहिए? 20 लाख। जो पहला पॉइंट आपको दे रखा है कि एक शेयर के बदले में अपन 2 शेयर है वो इश्यू करेंगे, 2 शेयर इश्यू करेंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10 लाख। और अगर मैं इसमें डिवाइड दूं 2 का, तो मैं टोटल 5 लाख शेयर है वो इश्यू करूंगा। इज दैट क्लियर गाइज? अगर मैं 5 लाख शेयर इश्यू करूंगा और मेरे को नया प्रोजेक्ट है, नए प्रोजेक्ट में जो पैसे लगाने हैं वो कितने लगाने हैं? 20 लाख। तो अब देखो गाइस सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन प्राइस। सब्सक्रिप्शन प्राइस कैसे निकालते हो कि नए प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा लग रहा है वो कितना लग रहा है? 20 लाख रुपए, और जो नंबर ऑफ शेयर है वो इश्यू किए जा रहे हैं वो कितने हैं? 5 लाख। तो आपकी जो सब्सक्रिप्शन प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी? 4। यहां तक क्लियर है गाइस? इसके बाद में आपको निकालनी है एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस निकालने का मतलब होता है कि आपके पास ऑलरेडी शेयर कितने हैं? 10 लाख शेयर, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 13। अगर मैं बात करता हूं मेरे पास 10 लाख शेयर है और एक शेयर की प्राइस है 13, तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए, और मेरे पास नए प्रोजेक्ट से जो पैसा आ रहा है वो कितना है? 20 लाख रुपीज। इसका मतलब टोटल मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए हैं आज की डेट में। और नंबर ऑफ शेयर मेरे पास कितने हैं? पहले थे मेरे पास 10 लाख, अब इंक्रीज कितने हो गए? 5 लाख। तो 10 प्लस 5 मतलब 15 लाख शेयर है वो मेरे पास आज की डेट में है। तो एक शेयर की प्राइस है वो कितनी आ गई गाइज? 10। इसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस आपने निकाल दी। इसके बाद में वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट आपको निकालना है पर शेयर। पर शेयर जब आप वैल्यू ऑफ राइट निकालोगे तो आपके पास देखो गाइज एक्स शेयर जो वैल्यू ऑफ राइट आप निकालोगे, तो वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर अगर आपको निकालना है तो मेरी जो एक्स राइट प्राइस थी वो कितनी थी? 10 रुपए, और मेरा जो सब्सक्रिप्शन प्राइस था वो कितना था? 4। तो 6 है वो वैल्यू ऑफ राइट आएगा। लेकिन मेरे को तो पर शेयर चाहिए ना, क्योंकि मैंने 2 शेयर इश्यू किए हैं। मैंने क्या किए हैं? एक के बदले में 2 शेयर इश्यू किए, मतलब जो 2 है उनके बदले में मैं 1 दूंगा। मेरे पास 10 लाख शेयर है तो मैं 5 लाख शेयर आपको दूंगा, तो इसमें मैं भाग दूंगा 2 का। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू ऑफ राइट जो पर शेयर आ जाएगा, पर शेयर कितना आ जाएगा? 3। इज दैट क्लियर गाइस? अपने को क्या दिया हुआ है? मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स, न्यू प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है 20 लाख, 2 शेयर आपको इश्यू करने हैं, तो 5 लाख शेयर आ गए आपके पास। सब्सक्रिप्शन प्राइस आपके पास 4 आ जाएगी, एक्स राइट प्राइस आपके पास 10 आ जाएगी, वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर आपके पास कितनी आ जाएगी? 3। इज दैट क्लियर गाइस? अब इसी क्वेश्चन में आपको सेकंड और क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सेकंड है वो अपन इसी में करेंगे गाइस। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जो शेयर इश्यू करोगे वो कितने इश्यू करोगे? 4 शेयर है वो आप इश्यू करोगे।
आपको इश्यू करना है कितने गाइस, 4 शेयर। तो 4 शेयर जब आप इश्यू करोगे तो पहले शेयर तो 10 लाख ही थे, लेकिन अब आप 4 शेयर इश्यू करोगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर होंगे वो शेयर कितने हो जाएंगे गाइस, 2,50,000 शेयर जो है वो आप नए इश्यू करोगे। यहाँ तक क्लियर है गाइस, 2,50,000 शेयर आप नए इश्यू करोगे। तो सब्सक्रिप्शन प्राइस कितनी होगी, प्रोजेक्ट का पैसा कितना है 20 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास न्यू कितने हैं 2.5 लाख, तो मेरी जो सब्सक्रिप्शन प्राइस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी गाइस, 8 आ जाएगी। एक्स राइट प्राइस निकालनी है, एक्स राइट प्राइस निकालने के लिए पैसा तो मेरे पास इतना ही रहेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ शेयर उसमें चेंजेस आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर पहले मेरे पास थे 10 लाख, अब न्यू कितने हैं 2.50, तो टोटल शेयर मेरे पास कितने होंगे 12,50,000 शेयर है वो मेरे पास नए हो गए। यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत गाइस, जब 12,50,000 शेयर मेरे पास नए हो जाएंगे तो मेरी जो एक्स राइट प्राइस है वो कितनी आ जाएगी गाइस, यहाँ पर मेरे पास प्राइस आ जाएगी कितनी 12। अब वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर निकालनी है अगर आपको, तो आपके पास एक्स राइट प्राइस कितनी थी 12 दे रखी थी, और आपके पास सब्सक्रिप्शन प्राइस कितनी थी 8, और आपको पर शेयर निकालना है। वैल्यू ऑफ राइट तो आपके पास 4 ही होगा, लेकिन जब आपको पर शेयर चाहिए, पर शेयर तो मैंने इश्यू कितने किए थे 4 शेयर, तो इसमें डिवाइड करूंगा 4 का, भाग दूंगा 8। यहाँ तक क्लियर है गाइज। अब आप में इसमें एक थर्ड क्वेश्चन और गया पूछा गया है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं 100 शेयर्स है। अब उसके पास शेयर 100 है, तो जो अपना एक पहली सिचुएशन थी और एक सेकंड सिचुएशन है, पहली और सेकंड दोनों सिचुएशन में फर्क क्या आएगा। तो देखो गाइज, अगर आपको डिफरेंस निकालना है कि फर्स्ट और सेकंड में कितना डिफरेंस आएगा, तो ध्यान से देखना गाइज। ये क्वेश्चन आपके आईसीएसई स्टडी मटेरियल शायद इस अटेम्प्ट से पिछले अटेम्प्ट में आपसे पूछा गया था, और एमसीक्यू में किसी भी प्रकार से आ सकता है। इसकी थर्ड सिचुएशन देखो गाइज, आपसे क्या पूछी है। जब अपन ने पहली बार शेयर इश्यू किए थे कि एक शेयर होल्डर है उसके पास 100 शेयर्स है, अगर मैं उसको 2 शेयर इश्यू और करूं तो मैंने उसको कितने शेयर इश्यू किए 50 शेयर, तो उसके पास टोटल शेयर्स कितने हो गए 150 शेयर्स है वो उसके पास टोटल हो गए 150 शेयर्स हो गए। और अपने पास जो प्राइस थी, जो एक्स राइट प्राइस थी, इसको आपको एक्स राइट प्राइस से गुणा करवाना है, तो आपके पास कितने रुपए हो गए 1500 रुपए। अब मैंने आपको पैसा कितना चुकाया है, तो आपने ऊपर देखा होगा कि जो सब्सक्रिप्शन प्राइस थी, जो सब्सक्रिप्शन प्राइस थी वो कितनी थी 4, और मेरे पास जो शेयर इशू किए गए थे वो कितने थे 50, तो मैंने आपको जो अमाउंट पेड की थी वो कितनी थी 200, तो यहाँ पर पैसा कितना बच जाएगा 200। ये जो है वो आपका है अमाउंट पेड। वापस से बताता हूँ गाइस, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है 100, मैंने उसको एक शेयर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर दिया, तो उसको कितने शेयर जारी किए आपने 50 शेयर्स, 50 शेयर्स, तो उसके पास टोटल कितने शेयर हो गए 100 प्लस 50 150 शेयर्स, और 1 शेयर की एक्स राइट प्राइस कितनी है 10, तो आपके पास टोटल पैसा होगा 1500, और सब्सक्रिप्शन प्राइस कितनी थी 4, और मेरे पास शेयर्स कितने थे 50, तो अमाउंट पेड आपने कितनी कर दी 200, और 1300 रुपए है ये आपके पास अमाउंट रिमेनिंग रह जाती है। अब इसी में सेकंड सिचुएशन को भी अप्लाई करके देखना है। आपके पास 100 शेयर थे और मैं 4 शेयर इश्यू करता हूं, मतलब 4 शेयरों के बदले में आपको 1 शेयर देता हूं, तो 25 शेयर है वो मैं आपको इश्यू करता हूं। 25 शेयर जब मैं इश्यू करता हूं तो मेरे पास टोटल शेयर्स आ जाते हैं 100 प्लस 25 125 4 शेयर्स। तो मेरी एक्स राइट प्राइस सेकंड सिचुएशन में कितनी थी गाइस, मेरी एक्स राइट प्राइस थी 12, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगी मेरे पास वो कितनी आ जाएगी 1500 है वो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी। इसमें से आपको माइनस करना है जो सब्सक्रिप्शन प्राइस थी या अमाउंट आपकी पेड कितनी थी, तो आपके पास शेयर्स न्यू कितने थे 25, और आपकी जो सब्सक्रिप्शन प्राइस थी वो कितनी थी 8, तो आपको 200 यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर आपके पास कितने बच जाएंगे 1300 रुपए। तो दोनों में सिचुएशन में सेम रहेगा, तो देयर इज नो चेंजेस इन सिचुएशन फर्स्ट एंड सिचुएशन सेकेंड। इज दैट क्लियर गाइस, ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। अब अपन चलते हैं गाइस थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी एकदम इजी दे रखा है आपको।
देखो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है अमन पी लिमिटेड से रिलेटेड, डिक्लेयर एंड पेड एनुअल डिविडेंड ऑफ 4 पर शेयर। जब आपको क्वेश्चन में ये वर्ड दिया हुआ हो, डिविडेंड पेड और डिविडेंड डिक्लेयर्ड या पेड, इन दोनों में से जब आपको कोई भी वर्ड दिया हुआ होना तो इसका मतलब मान लेना कि आपको क्या दिया हुआ है, D0। आपको D0 कितना दिया हुआ है, D0 आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4। इज दैट क्लियर गाइस? और इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 20% फॉर नेक्स्ट 2 years। तो D1 आप निकाल लो, D2 निकाल लो, जो 4 है ये 20% से बढ़ेगा, 20% से ये 2 साल के लिए बढ़ेगा, और 10% है वो उसके बाद बढ़ेगा। 4 120। जो क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड दे रखा है उसमें देखो आपको गाइस क्या दिया हुआ है। हाँ, फर्स्ट ईयर 1 साल में बढ़ गया, वो ये 2 साल में बढ़ गया 2 साल, और उसके बाद में ये जो डिविडेंड बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 10% है वो पर ईयर है वो डिविडेंड बढ़ेगा। तो देखो गाइस इसकी प्राइस, अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो है कि कंप्यूट द करंट प्राइस एट विच इक्विटी शेयर शुड सेल। मतलब एक ऐसी प्राइस निकालनी है जिसमें अपने को इक्विटी शेयर है वो सेल करनी चाहिए। तो वो प्राइस के फ्यूचर के जो डिविडेंड होंगे उनको, जो फ्यूचर के कैश फ्लो है उनको आपको क्या करना है, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखो गाइज यहाँ पर जो प्राइस आप निकालोगे वो आ जाएगी 4.80, यहाँ पर जो प्राइस आएगी वो आएगी 5.76, और यहाँ पर जो प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी, ये D3 है, इसको आप टर्मिनल वैल्यू भी बोलते हो। तो आपको टर्मिनल वैल्यू है वो लास्ट ईयर की निकालनी पड़ेगी। टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपॉन ग्रोथ। जो डिविडेंड लास्ट ईयर का है तो यहाँ पर आपको D3 लिखना है। D3 का डिविडेंड कितना है, 6। कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो गाइज आपको क्वेश्चन में दे रखा है 15%, तो आपने लिख दिया कितना, 15%। और ग्रोथ आपकी रेट कितनी है, ग्रोथ की रेट आपको दे रखी है, ग्रोथ की रेट कितनी है ये रही, तो ग्रोथ आ जाएगा आपके पास 0.10। तो आपके पास जो टर्मिनल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 126.72। ये सारे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देना, बिकॉज मैं आपके सामने कैलकुलेट करूंगा तो इसमें बहुत ज्यादा लेंदी समय लगेगा, ऐसे ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर मैंने कैलकुलेटर पर आपके सामने कैलकुलेट की है इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो वैल्यू है वो लिख रहा हूँ। अब देखो इनकी गाइज आपको पीवी निकालनी है, पीवी निकालनी है आपको 15% की रेट से। जो फर्स्ट ईयर है इसको आप गुणा करोगे पीवी फैक्टर से, तो फर्स्ट ईयर का जो पीवी फैक्टर है वो आ जाएगा 8696। सेकेंड ईयर उसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका पीवी फैक्टर है 0.7561। और जो थर्ड आपके पास दे रखा है, थर्ड आपके पास वैल्यू कितनी है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको करना है इस टर्मिनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर आपके पास आ रहा है 0.7161, तो यहाँ पर आ जाएगी जो वैल्यू 10434। इज दैट क्लियर गाइज? ये जो 10434 है ये इन सब की वैल्यू है। सबकी वैल्यू का मतलब होता है आपके पास ये फर्स्ट टोटल, ये सेकेंड टोटल, ये थर्ड टोटल, इन तीनों की जब आप टोटल करोगे तो आपके पास 104। तो ये वो इक्विटी शेयर की प्राइस है जिस पर आज आपको शेयर है वो मार्केट में सेल करना चाहिए। इज दैट क्लियर गाइज? और ये मैंने 4 फैक्टर कैसे लिए इसकी इंफॉर्मेशन है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन में देखो जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है 15%, ईयर 1 ईयर 2 आपको दोनों ही दे रखे हैं। जब आपको दोनों ही दे रखे हैं तो आपको अपना दिमाग लगाना नहीं है, 4 डिजिट है वो नॉर्मल इसमें दे रखे हैं। जो यहाँ का फैक्टर है वही आपको टर्मिनल ईयर वाला फैक्टर लेना है। अब गाइज अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको D0 दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, ग्रोथ रेट आपको दे रखी है। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक। जो पहला पॉइंट पूछा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालनी है।
और दूसरा आपसे पूछा है क्या स्टॉक ओवर वैल्यूड है। यदि स्टॉक की प्राइस 35 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9% है, ईपीएस आपका ये दे रखा है। डिटेल कैलकुलेशन आपको निकालनी है और दो मेथड आपको यूज करने हैं, पीई मल्टीपल अप्रोच और अर्निंग ग्रोथ मॉडल। अब फोर्थ क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है गाइस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक आपको निकालना है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है गाइस, डिविडेंड D0 1 प्लस ग्रोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। D0 आपको कितना दे रखा है गाइस, 2.50। 1 प्लस जो क्वेश्चन में आपको ग्रोथ रेट दे रखी है, वो ग्रोथ रेट ये रही। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितना है, 10.50, 105। और जो ग्रोथ रेट है वो आपको यहाँ पर माइनस करनी। सिंपल क्वेश्चन आपको दे रखा था और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ₹30। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक आपने निकाल दी। जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, वो पूछा है कि एक तो पीई मल्टीपल अप्रोच है, पीई मल्टीपल अप्रोच, और दूसरा आपको इसी में पूछा है अर्निंग ग्रोथ मॉडल। ये दो फॉर्मूला आपको इसमें लगाकर वैल्यू निकालनी है। जो पी मल्टीपल अप्रोच है, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रिटर्न ऑन इक्विटी। 1 अपॉन रिटर्न ऑन इक्विटी ये फॉर्मूला होता है। अब देखो गाइस, आपके पास जो स्टॉक की प्राइस आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 35। आपके पास जो रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखा है, आपको जो सेकंड पॉइंट है ना उसमें दे रखा है रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दे रखा है 9%। आपका जो अर्निंग पर शेयर आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2.25। अब पी मल्टीपल अप्रोच निकालना है तो आपके पास सिंपल 1 अपॉन रिटर्न ऑन इक्विटी आपके पास कितना है, 9%। जब मैं यहाँ पर 9% करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 11.11। मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 11.11। और अब मेरे को पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है मार्केट प्राइस कितनी। तो मार्केट प्राइस निकालने का आपको पता है कि जब आपके पास प्राइस मल्टीपल अप्रोच से आपने वैल्यू निकाल दी कितनी, आपके पास पी दिया हुआ है और आपके पास अर्निंग पर शेयर है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपके पास पी कितना है गाइस, 11.11, और आपके पास अर्निंग पर शेयर कितनी है गाइस, 2.25। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25। इज दैट क्लियर गाइस। और अर्निंग ग्रोथ मॉडल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ईपीएस 1 प्लस ग्रोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। इज दैट क्लियर गाइज। अब सेम डाटा आपको यहाँ पर रखना है। अर्निंग पर शेयर आपके पास कितना है, तो मेरे पास गाइज अर्निंग पर शेयर देखा है 2.25। 1 प्लस ग्रोथ, 1 प्लस ग्रोथ, तो ग्रोथ रेट कितनी है मेरी, 2%। 1 प्लस 0.02, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे पास कितनी है, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है वो मेरे पास दे रखी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो गाइज आपको दे रखी है 9%। हाँ, 0.09 जो सेकंड में डाटा दे रखा है ना, आपको वो यूज करना है। ये रेट मत यूज करना आप, आपको ये रेट यूज करनी है जो सेकंड क्वेश्चन में दे रखी है आपको। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है आपको वो कितनी है, 0.09, और आपकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 0.02। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.07। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास जो प्राइस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 32.79। अब आपसे ये पूछा है क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो देखो गाइस, आपके पास जो स्टॉक की प्राइस दे रखी है अभी मार्केट में वो कितनी चल रही है, 35। आपके पास स्टॉक की प्राइस कितनी है, 35। जब मैंने फॉर्मूला निकाल कर मार्केट का एनालिसिस किया तो मेरे पास प्राइस कितनी आ रही है, 32.79। जब 32.79 प्राइस आ रही है और ये शेयर की प्राइस कितनी है, ज्यादा, तो मैं सिंपल कहूंगा कि मेरा जो शेयर है वो क्या है, ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड है मतलब मेरे को यहाँ पर बाई नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इससे ये प्राइस कम होती तो मैं फिर भी बाइंग का सोच सकता था, मेरे लिए बेनिफिशियल था। लेकिन स्टॉक ही क्या है, ओवर वैल्यूड किया गया है। ओवर वैल्यूड किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये शेयर आपको अभी परचेज नहीं करना चाहिए। एक्चुअल स्टॉक प्राइस जो है ना, जो स्टॉक की प्राइस एक्चुअल में आ रही है वो क्या है, इस स्टॉक प्राइस से हायर है। सो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। इज दैट क्लियर गाइस। थैंक यू। आगे की क्वेश्चन अपन नेक्स्ट बाद में देखेंगे।